हेलो स्टूडेंट्स, आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि log x टू द बेस a कब इंक्रीजिंग होगा, कब डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो उसी सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। आप ज़रा सब बताइए कि क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर x ग्रेटर देन y हो तो आपको ये बताना है कि log x टू द बेस a log y टू द बेस a से ग्रेटर होगा कि लेस होगा। मतलब x ग्रेटर देन y गिवन है, तो यू हैव टू टेल मी वेदर log x टू द बेस a ग्रेटर देन log y टू द बेस a होगा, और सेकंड ऑप्शन है log x टू द बेस a लेस देन log y टू द बेस a होगा। दो ऑप्शन है, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो आपको मेरे पिछले वीडियो पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि सारा खेल एक है। ठीक है, ए अगर ग्रेटर देन 1 है तो आपको बताया गया था कि log x टू द बेस a इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, और अगर a 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो log x टू द बेस a डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इंक्रीजिंग मतलब वर्धमान और डिक्रीजिंग मतलब ह्रासमान होगा। तो सबसे पहले मैं a ग्रेटर देन 1 पर चर्चा करता हूँ कि क्या होता है। ठीक है, तो a ग्रेटर देन 1 पर अगर चर्चा करें अगर हम, तो जैसे यहाँ पर हो गया, मैं यहाँ पे कोई दिखाता हूँ। तो आपका गिवन है x ग्रेटर देन y, ये गिवन है। जब सॉल्व करेंगे तो चलो मैं मान लेता हूँ कि a ग्रेटर देन 1 है, तो a ग्रेटर देन 1 पर तुम्हें बताया गया था कि जो फंक्शन होता है लॉग फंक्शन, वो क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है ना, वर्धमान। देखो यहाँ पर मैं अगर फिगर बनाता हूँ इंक्रीजिंग फंक्शन का, लॉग फंक्शन का फिगर है ये। जब a ग्रेटर देन 1, इस फिगर को देखो आप, यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये फंक्शन है। यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया 1,0, कि जब तुम y बराबर log x टू द बेस a में x बराबर 1 करोगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी 1,0 से करो पास कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, x ग्रेटर देन y है, तो अगर x ग्रेटर देन y है तो इसका मतलब x राइट साइड में जाएगा, y लेफ्ट साइड में जाएगा। तो यहाँ पर तुम ले लो y, यहाँ ले लो x, ले लो x राइट साइड में कर दिए हैं। तो x पे फंक्शन की वैल्यू कैसे शो करोगे, ये यहाँ से अगर एक रेखा ऐसे खींचा जाए वर्टिकल, तो ये रेखा a यहाँ तक गई। चलो इसका नाम रख देता हूँ मैं, ए बी रख देता हूँ। जो ए बी की लेंथ है यह log x टू द बेस a का क्या करेगा, लेंथ शो करेगा, वैल्यू शो करेगा। ठीक है, ये पूरी लंबाई ए बी, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो log x टू द बेस a की वैल्यू, यहाँ ए बी की लंबाई पूरी शो कर रही है। और y पर अगर एक लकीर ऐसे खींचा जाए ये वाला y पर, और इसका नाम तुम रख दो सी डी, रख दो सी डी रख दो, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है सी डी की लंबाई जो है ये तुम्हारा log y टू द बेस a हो जाएगी, log y टू द बेस a हो जाएगी। ठीक, तो इसमें तुम देखो x ग्रेटर देन y दिख रहा है, x राइट है y लेफ्ट है, तो x पे जो log x टू द बेस a की वैल्यू ए बी की लेंथ सी डी से बड़ी दिख रही है। देखो फिगर में ए बी तुमको ग्रेटर दिख रही है, सी डी से दिख रही है। और ए बी का मान कितना है, log x टू द बेस a है, और सी डी का मान कितना है फिगर में, log y टू द बेस a है। तो तुम क्या देख रहे हो, log x टू द बेस a ग्रेटर हो जा रहा है log y टू द बेस a, है ना। कब, जबकि a ग्रेटर देन 1 है। तो यानी जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी और x ग्रेटर देन y है तो log x टू द बेस a की वैल्यू log y टू द बेस a से ग्रेटर हो जाएगी। अब मैं आपके सामने चर्चा करता हूं कि अगर a 1 से लेस है, माने 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तब क्या होगा। जब a 0 और 1 के बीच में होगा तो तुम्हारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा ना।
तो डिक्रीजिंग फंक्शन का फिगर कैसा होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन का फिगर होता है ह्रासमान, ठीक है, एक्स के बढ़ते हुए मानों के लिए उसकी वैल्यू, फिगर की वैल्यू लगातार नीचे जाएगा। तो इस तरह से ये तुम्हारा इसमें क्या है, ए की वैल्यू हो गई 0 और 1 के बीच में हो गई। तो अब इस समय अगर मान लो तुमको मैं यहाँ पर मान लो ये x है, ये y है, x राइट है, y लेफ्ट है, तो तुम देख रहे हो कि जो x राइट है इसका मतलब यहाँ पर भी x y से ग्रेटर ही हुआ ना, क्योंकि x को राइट साइड में दिखाया हूँ मैं। और x पर ये जो लेंथ है, चलो इसका फिर से नाम रख देता हूँ मैं AB ही, और y पे जो ये लेंथ है इसका नाम इस बार भी CD रख देता हूँ, चलो CD। तुम यहाँ देख रहे हो कि जो AB की लेंथ है x पर इस बार छोटी दिख रही है। पिछली फिगर में तुमने देखा था ना कि AB की लंबाई बड़ी थी और CD की लंबाई छोटी थी, लेकिन इस बार देखो ये AB की लंबाई देखो ये छोटी हो गई है और CD की लंबाई देखो बड़ी दिख रही है। यहाँ पर AB लेस हो गया है CD से, ठीक। और AB चूँकि AB x पर दिख रहा है तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, log x टू द बेस a हो जाएगी, और CD का वैल्यू कितना हो जाएगा, log y टू द बेस a हो जाएगा। तो CD की जगह पर log y, क्योंकि y पर है ना इसलिए log y टू द बेस a हो जाएगा, और ये x पर है AB, तो AB की जगह log x टू द बेस। तो इसमें देख रहे हो तुम log x टू द बेस a जो है log y टू द बेस a से लेस हो रहा है, इसमें लेस हो गया है। कब? जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में गई है तब। तो सारा खेल a का है। अगर a जो है 1 से ग्रेटर होगी तो ऐसे में आपका जो log x टू द बेस a log y टू द बेस से बड़ा ही होगा, और अगर a 0 और 1 के बीच में चली जाती है तब log x टू द बेस a की वैल्यू log y टू द बेस से लेस हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से और भी प्रॉब्लम के लिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, ओके।